बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बिगड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़े हैं हालात। इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में आज से सख्ती बढ़ी है। दिल्ली में सिर्फ BS6 वाहनों की एंट्री को प्रवेश मिलेगा। सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रवेश मिलेगा। वाहनों की जांच के लिए पुलिस की टीम भी तैनात की गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें आज से दिल्ली में सख्ती की जा रही है। दिल्ली में सिर्फ BS6 वाहनों की एंट्री अलाउ रहेगी। सिर्फ सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर हामी रहेगी। वाहनों की जांच के लिए बाकायदा पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे हालात जो है बेकाबू नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ BS6 वाहनों की एंट्री को आज अनुमति रहेगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में आज प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होनी है। प्रदूषण पर आज सदन में चर्चा होगी और प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। नियम 193 के तहत प्रदूषण पर आज सदन में चर्चा होनी है। देखिए समय आपको बता दें, दोपहर 2 बजे प्रदूषण पर चर्चा होगी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस पर चर्चा करेंगे, जवाब देंगे। वहीं VB राम जी बिल पर आज चर्चा होगी। बिल पास हो सकता है। संसद में प्रदूषण पर 4 घंटे चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन में आज प्रदूषण को लेकर चर्चा होनी है। पर्यावरण मंत्री प्रदूषण पर जवाब देंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो आज प्रदूषण को लेकर सदन में चर्चा होनी है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, एक्शन लगातार लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला लिया गया है। BS6 के अलावा किसी भी वाहन को अब एंट्री दिल्ली में नहीं मिलेगी। और यह भी कहा जा रहा है कि बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट आपको ना तो पेट्रोल मिलेगा, ना डीजल मिलेगा, ना ही CNG मिलेगा। तीसरा बड़ा फैसला क्या है वो भी समझ लीजिए। निर्माण कार्यों से जुड़ी सामग्री लाने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी। चौथा बड़ा फैसला यह है कि सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी काम करेंगे और जो 50% हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम से काम करने की अनुमति दी गई है। तो ये कई बड़े फैसले हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार हवा जो है जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा है कि आमजन जो है सांस भी नहीं ले पा रही हैं। चूंकि आज देखिए कई बड़े फैसले लिए गए। हम आपको बता रहे हैं, अगर ठंड बहुत है, 100 मीटर का भी नहीं देख पा रहा है और खासतौर से स्कूल वाले बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी चलाने में अब काम करना है, ड्यूटी पे जाना है, तो कोहरे को ध्यान में रखते हुए हल्के हल्के जा रहे हैं 10-20 की स्पीड पर ही। बड़े फैसले लिए गए हैं। चौथा फैसला यह है, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी जो है काम करेंगे और 50% जो कर्मचारी है वो वर्क फ्रॉम होम से करेंगे। और कई फैसले ये भी लिए गए हैं कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट पेट्रोल, डीजल, CNG आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये कई बड़े फैसले दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए हैं। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर आज सदन में चर्चा होनी है। तकरीबन 4 घंटे तक इस पर चर्चा होगी। हालात लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा जो है जहरीली हो गई है। आज भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो बढ़ा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए गूगल मैप और मैप इंडिया की मदद ली जा रही है। और आज से दिल्ली में सिर्फ BS6 वाहनों की एंट्री ही मिलेगी। और अगर आपके पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट है और अगर नहीं है तो आपको प्रवेश देखिए नहीं मिलेगा। अगर आपके पास प्रदूषण को लेकर सर्टिफिकेट है तो आपको दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। कई बड़े फैसले जो है लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। आज भी ज्यादातर इलाकों में छाई है धुंध और अब वाहनों को बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट का दिल्ली में आपको इजाजत नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगा आपको। अगर और ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, कई बड़े फैसले जो है दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए हैं। आज भी कई बड़े फैसले जो है वो लागू किए गए हैं। फिलहाल अभी क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए, इस वक्त जब दिल्ली सरकार का ये फरमान है
वो कितना धरातल पे है ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और दिल्ली के भारत मंडपम के पास एक पेट्रोल पंप है, वहां मेरी जो इस वक्त मौजूदगी है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जिस गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई है, वो गाइडलाइन कितना उसका पालन हो रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके बाद सरकार ने किस तरीके की गाइडलाइन का पालन किया है, ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के दिन जब सरकार की तरफ से इस तरीके की गाइडलाइन है, तो उस तरीके से इस गाइडलाइन का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये आप देखिए किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई स्कैनर नहीं है, क्योंकि जिस बात का जिक्र सरकार की तरफ से हो रहा है, सीधे वाहन यहाँ आ रहे हैं और आप ये देखिए और वो पेट्रोल भरा रहे हैं। तो जिस गाइडलाइन का जिक्र दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा था कि पहले स्कैनिंग होगी, उसके बाद ही लोगों का पीयूसी सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। और आप ये तस्वीर देखिए, डायरेक्ट यहाँ पर जो पेट्रोल है, पीछे सीएनजी की लाइन है, उनको सीएनजी लोगों को उपलब्ध हो रही है। तो ये संभवतः जिस बात का जिक्र लगातार सरकार कर रही थी, आज जब पहला दिन है तो उसके बाद कितना इन गाइडलाइंस का पालन आज के दिन हो रहा है, ये तस्वीर बता रही है कि आखिरकार सरकार की जो तमाम गाइडलाइंस है उनकी धज्जियां निश्चित तौर पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और क्योंकि यहाँ पर अभी किसी इस तरीके की कोई व्यवस्था ही सुनिश्चित नहीं की गई है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं या पीछे जो आपको एक सीएनजी की लाइन दिखाई दे रही है, केशव, मैं चाहूंगी कि आप इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करिए और इनसे जानिए कि जो नियम आज से लागू हो रहे हैं, क्या उन नियमों के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। बात करिए केशव। बिल्कुल, हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी सरकार कह रही है प्रदूषण बढ़ रहा है, आपने भी मास्क लगा रखा है, यहाँ कोई सर्टिफिकेट आपसे पूछा जा रहा है, पीयूसी चेक किया जा रहा है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, यहाँ नहीं किया जा रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट लोग आ रहे हैं और लाइन में लग रहे हैं और पेट्रोल डीजल डला रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस गाइडलाइन का कितना पालन यहाँ पर हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और आप ये देखिए, डायरेक्ट लोग यहाँ पर सीएनजी डलवा रहे हैं और जा रहे हैं। आखिरकार क्यों ये गाइडलाइन है और इसका पालन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नहीं हो पा रहा है? और जब हम बात दिल्ली के किसी किनारे के इलाके की नहीं कर रहे हैं, ये सेंट्रल दिल्ली है, ये भारत मंडपम के पास का इलाका है और बिल्कुल इसके ठीक पास में संसद भवन है, दिल्ली सचिवालय 1 किलोमीटर पे है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ पर जब इस तरीके की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह समझा जाए कि सरकार जिस बात का जिक्र कर रही है, सरकार जिन नियमों की बात करती है, वो नियमों को धरातल पे उतारना बड़ी चुनौती है। और यही बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि सरकार की तरफ से जिक्र किया गया था कि कुछ सुबह के वक्त यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैं, जो ट्रैफिक के लोग हैं, उनको भी रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल केशव, देखिए कहा गया था इसके लिए बाकायदा पुलिस कर्मियों की भी तैनाती रहेगी। केशव, मैं चाहूंगी कि ग्राहकों से भी आप बात करिए और जो पेट्रोल पंप पर इस वक्त कर्मचारी है उनसे भी बात करने की कोशिश करिए, उनसे समझिए कि क्या नियमों के बारे में आपको कोई फरमान नहीं जारी किया गया है। बात करिए उनसे। देखिए, बिल्कुल ये लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है अंकल जी दिल्ली में लगातार। सरकार ये कह रही थी आज से पीयूसी चेक करेंगे, आपका चेक किया जा रहा है पीयूसी, उसके बाद सीएनजी मिल रही है? पीयूसी अभी तो चेक नहीं किया, करते हैं, नहीं किया जा रहा है चेक। यहाँ पर जो तमाम लोग आज के दिन यहाँ पर पेट्रोल सीएनजी भरवा रहे हैं, उनसे इस तरीके का कोई पीयूसी सर्टिफिकेट चेक नहीं करवाया जा रहा है। आप लोगों को ये कोई गाइडलाइन की जानकारी नहीं है? कोई गाइडलाइन नहीं दी गई कि आज से पीयूसी चेक होना है, उसके बाद ही सीएनजी या पेट्रोल देना है? नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन की जानकारी इनको निश्चित तौर पर नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि इनको जानकारी नहीं है। सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र दिल्ली सरकार कर रही है, क्या इन पेट्रोल पंप के मालिकों को, पेट्रोल पंप के संचालकों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि आखिरकार कल से जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, सरकार की नई गाइडलाइन क्या है, उसकी जानकारी ही जब यहाँ के तमाम लोगों को नहीं है, तो फिर आखिरकार कैसे उन तमाम जिम्मेदारियों का, गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित होगा? सुबह के वक्त इस बात का भी जिक्र किया जा रहा था, कहा गया था कि ट्रैफिक के लोग रहेंगे जो यहाँ ये सुनिश्चित करेंगे, यहाँ ना तो कैमरा है ना कोई स्कैनर है, तो कैसे सरकार की इन तमाम गाइडलाइंस का पालन होगा? और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां से दिल्ली सरकार ये फरमान देती है, वहां से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर के बाद दिल्ली सचिवालय है, जहां रेखा गुप्ता बैठती है, जहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बैठते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई और कोई भी तस्वीर यहाँ पर ऐसी नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ एक कागजी फरमान है। धरातल पर ये फरमान शून्य नजर आते हैं। बिल्कुल केशव, और यही वजह है कि देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और एक भी जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी नहीं है, मानो फरमान जो है दिल्ली में जारी ही नहीं किया गया हो। बहुत शुक्रिया केशव आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में